बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो रमज़ान जा चुका है और रमज़ान जब जा रहा होता है तो आखिरी रोज़े वाले दिन बहुत ज़्यादा दिल उदास हो जाता है। ऐसा लगता है कोई वाकई अपना कोई बिछड़ रहा है, जुदा हो रहा है। खैर रमज़ान जा चुका है और शवाल का चाँद नज़र आ चुका है। कल ईद है और आज चाँद रात है। तो ये मैंने अभी ही मतलब वीडियो शूट की और आपके लिए अपलोड किया मैंने। तो जनाब यहाँ पर हमारी चूड़ियों और मेहंदी की जो थाल है वो सज चुकी है। और ये जो है हमारी इस दफ़ा की ईद की जो शॉपिंग है, मतलब चूड़ियाँ और मेहंदी इस तरह की जो है हमने सेट करके रख ली थी। और यहाँ पे उस वक्त जो है मेहंदी लगवा रही हैं। तो बस हमारी चाँद रात स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही चाँद रात हो और ईद भी हो। ईद तो मीठा ना बने, सवैयाँ बिल्कुल जहन में आ रहा होता है कि ईद पे तो सवैयाँ लाजमी होनी चाहिए। तो जनाब इस दफ़ा मैंने बनाई है एक बिल्कुल न्यू सवैयों की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और बहुत ही मज़ेदार ये सवैयाँ है, सवैयों की रेसिपी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और रियली ये वाकई एक बार जो खा लेना तो बंदा बार बार इसको खाने का दिल चाहेगा। बिल्कुल यूनिक और नए अंदाज से। नॉर्मल हम जो सवैयों की रेसिपी है जो हमारे हर घर में बन रही होती है, मतलब शीर खुरमा और नॉर्मल जो दूध वाली सवैयाँ होती हैं, तो इस दफ़ा कुछ हटकर ट्राई कीजिए। बहुत ही आपको पसंद आएगा, मज़ा आएगा। तो चलें आए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त मैं आपसे कहूँगी जो न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और अपना प्यार भरा प्यारा सा कमेंट्स लाजमी करें। तो जनाब यहाँ पर जो है ना मैंने सवैयाँ ले ली हैं। तो सवैयों को मैंने थोड़ा सा चूर कर लिया है, थोड़े छोटे कर लिए हैं मैंने। और सवैयाँ आप कोई से भी ब्रांड के ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, आप कोई से भी पैन ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 स्पून जो है ना घी के डाले हैं, आप बटर भी ले सकते हैं। इसको मेल्ट करना है, मेल्ट हो जाए तो जनाब यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच दूध के। दूध हमारा ठंडा है और हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे घी में। घी में मिक्स कर लेने के बाद जो है ना हम यहाँ पर डालेंगे पाउडर दूध। पाउडर दूध मैंने आधा कप लिया है, आप कोई सा भी पाउडर दूध यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब हम इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे और हमारा जो फ्लेम है वो ऑफ़ है। और इसको जो है ना बस ये इस तरह की हम जब इसकी शक्ल आ जाए ना तो बस हम जो है इसको चूल्हा तो वैसे बंद है, हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अगेन हम दोबारा जो है ना अपनी कढ़ाई लेंगे, उसको मैंने वॉश करके साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो है ना मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं पिस्ता और बादाम, आप काजू और जो आपको दिल चाहे आप वो भी ले सकते हैं। तो इसको मैं जो है ना बग़ैर घी कुछ भी डाले बग़ैर ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ। और 5 मिनट मैंने इसको रोस्ट किया है ताकि थोड़ा सा क्रंची हो जाए। जनाब ये ज़बरदस्त सा क्रंची बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। अगेन मैंने कढ़ाई दोबारा फ्लेम पे चढ़ा दी है, फ्लेम ऑन है, बहुत ही स्लो मैंने रखी है आँच। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जो है ना घी के लिए हैं और इसमें मैं डालूँगी सवैयाँ। तो सवैयाँ डाल करके जो है ना मैं इसको थोड़ा धीमी धीमी आंच पे रोस्ट करूँगी, क्योंकि तेज़ आंच अगर मैंने रखी तो ये फ़ौरन से जलना शुरू हो जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जलना नहीं चाहिए वरना टेस्ट ख़राब हो सकता है और शक्ल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है इसकी। तो हमें जो है ना अपनी जो सवैयाँ हैं बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत और मज़ेदार सी यमी यमी सी बनानी है। तो हमें इस बात का जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना उसका ख़्याल रखना पड़ेगा। तो बस ये देखिए हमारी जो सवैयाँ हैं वो रोस्ट हो चुकी हैं। तो जब अगर आप रोस्ट की हुई भी लेते हैं ना तो आप फिर भी उसको जो है ना सवैयों को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया करें घर में। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैंने 3 टेबल स्पून जो है ना भर भर के चीनी के डाले हैं। तो चीनी जो है इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी। फ्लेम ऑफ़ कर दिया है मैंने
और चीनी को मेल्ट नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब ये साबित भी रहेगा ना तो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी मज़ा आएगा। तो बस जनाब यहाँ पर जो है ना मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर लेने के बाद मैंने जो रेडी करके रखा था तो वो मैं डाल रही हूँ उसको। थोड़ा सा ये अभी भी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आप इसमें जो है ना दूध की क्वांटिटी अगर कम कर देंगे तो ये ज़बरदस्त सा आपका घर का जो है ना होममेड मावा रेडी हो जाएगा। तो आप मावा भी रेडी करके इसमें डाल सकते हो और इस तरह से जो है ना आप इसको थिक फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में ये अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा, बहुत ही यम्मी यम्मी सा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी, क्योंकि मिक्स करना बहुत 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 ज़रूरी है। और मिक्स होगा ही तो मज़ा आएगा खाने में। और ये देखने में जितना मज़े का लग रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना आपके, तो जनाब वाकई में मुंह में पानी आना चाहिए। वाकई ये बहुत मज़े का हुआ था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं अच्छा सा मिक्स मैंने कर लिया है। आप ये देखिए चीनी के भी आपको थोड़े से जो है ना ज़र्रे नज़र आ रहे होंगे, और जो मैंने थोड़ा सा गीला गीला टाइप का जो मावा रेडी किया है वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बस अब ये जो है ना रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो जब तक ये ठंडा होता है तो हम क्यों ना कुछ और दूसरा काम कर लें। तो चले आए हम दूसरा काम करते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है जनाब। यहाँ पर जो है ना मैंने एक प्याला लिया है। अच्छा, जिस कप में मैंने दूध लिया था ना उसी में मैंने थोड़ा सा पानी लेके इसमें जो है ना मैं छोटे से जो प्याला मैंने लिया इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, मेरे पास मैंगो फ्लेवर है, आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं 4 चम्मच भर भर के टेबल स्पून है मेरे पास, उसको 4 चम्मच भर के जो है ना मैं इसमें पानी में डाल दूँगी और इसको जो है ना अच्छा सा मिक्स करना है ताकि जो गुठलियाँ वग़ैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं और एक ज़बरदस्त से लिक्विडी फॉर्म में ये हमारे पास आ जाए। तो बस ये मिक्स हो चुका है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध। दूध हमारे पास फुल क्रीम यानी गाढ़ा होना चाहिए और ठंडा भी होना चाहिए। तो मैंने इसको बॉईल करके ठंडा कर लिया था। इसमें जो है ना मैंने कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर दिया है। गर्म दूध में बिल्कुल भी मत डालिएगा वरना ये गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है। तो मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, उसके बाद चूल्हा ऑन करूँगी। तो मैंने मिक्स यहाँ पर कर लिया है। अब मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसको मैं धीमी आंच पे पकाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क। तो यहाँ पर जो है ना तकरीबन मैंने 1 कप भर के मैंने डाला है। और इसका जो है इसमें मतलब आप डालने के बाद जो है ना इसको अच्छा सा मिक्स कर लें और बिल्कुल मैं अच्छे से साफ़ करके डालूँगी ताकि ज़ाया ना हो। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क होता है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जहाँ बस ये मैं इसको मुसलसल चम्मच हिलाती रहूँगी, क्योंकि अगर मैंने छोड़ा तो ये नीचे लग जाएगा और अगर लग गया तो फिर बस काम ख़राब। तो जनाब बस ये जब इस तरह के फॉर्म में आ जाए तो बस ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। हमें सब ज़्यादा नहीं पकाना है, हमने चूल्हा बंद कर दिया है और उसके बाद जो है ना हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बस ये इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब हम लेंगे अपना एक ज़बरदस्त सा प्यारा सा बाउल। आप जो है ट्रांसपेरेंट कांच का बाउल भी ले सकते हैं। तो इसको जो है ना मैंने थोड़ी सी सवैयाँ ठंडी हो गई थी हमारी, थोड़े से ये ना आपस में मतलब चिपकता है ना, तो इस तरह से हाथों की मदद से जो आप इसको स्प्रेड कर लें, मतलब फैला लें। उसके बाद जो अच्छा सा बिल्कुल इसको फैला लें। फैलाने के बाद जो है ना थोड़ा सा मैंने और डाला है। तो इसको अच्छा सा फैला लेने के बाद जो मैंने दूध रेडी करके रखा था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो चम्मच से थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, ये देखें। तो जनाब हमारा देसी तरीका, और ये मैंने ऐसे डाल दिया है। और डालने के बाद जो है ना मैंने ऊपर से थोड़े से जो सवैयाँ बच गए थे वो भी मैं ऊपर से इस तरह से फैला के डाल दूँगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें सारे डाल दिए मैंने। अब जो है ना मैंने जो मेवे रोस्ट करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये ज़बरदस्त हमारा जो समय है ईद स्पेशल ख़ास
रेसिपी ख़ास लोगों के लिए, ख़ास दिल के नज़दीक लोगों के लिए। तो ये जनाब आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी यमी यमी सी रेसिपी मीठी ईद पे, मीठी सेवइयों वाली रेसिपी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार और यमी यमी सा। तो इसको जो है ना अब मैं फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में ज़रा ये ठंडा हो जाए ना, फिर इसको ठंडा ठंडा आप खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको। और इसका जो फ्लेवर है ना, आप भूलेंगे नहीं, आप इसको दोबारा ज़रूर ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसको जो है ना आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, शर्त यही है कि इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार भरा प्यारा सा कमेंट्स लाजमी किया करें। और मेरी तरफ़ से अगेन आप सबको चांद रात मुबारक और ईद मुबारक। तो खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, इस ईद पे भरपूर खुशियाँ मनाएं अपनों के साथ, और मीठी सेवइयाँ खाएं थोड़ा यूनिक नई रेसिपी के साथ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ख़ूब सारी जो है ना ईदी भी जमा करिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।